मैं हेमंत जैन आज आपके साथ एसएससी जे 2023 के 10 अक्टूबर यानी आज के सिविल इंजीनियरिंग के पेपर्स का कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। देखिए, कंप्लीट एनालिसिस का मतलब होता है कि पेपर का क्या लेवल आया, दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए और एक एवरेज स्टूडेंट कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर सकता था। तो जो आज 10 अक्टूबर को सिविल इंजीनियरिंग के पेपर हुए हैं वो 2 पेपर हुए हैं, यानी 2 शिफ्ट्स के अंदर पेपर हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग के पेपर्स 4 शिफ्ट्स के अंदर टोटल होंगे। 9th को पहला शिफ्ट था, 10th को 2 शिफ्ट से शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3, और जो 11th अक्टूबर है उसमें शिफ्ट 4 के अंदर एग्जाम होगा। ठीक है, शिफ्ट 4 1 2 3 4 मैंने अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से नाम रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो 10 अक्टूबर 2023 को दोनों शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं, उनका पेपर लेवल क्या है, उसमें एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स क्या जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सब का मैं आज एनालिसिस करूंगा। तो जो आज का एनालिसिस है यानी आज के पेपर का एनालिसिस है, वो जो 11 अक्टूबर को स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, उनको पेपर पैटर्न का आइडिया लगेगा। जैसा कि मैंने 9 अक्टूबर का जब एनालिसिस किया था तब भी बोला था कि 10 अक्टूबर वालों को फ़ायदा होगा, और रियली फ़ायदा हुआ। उनको पता लगा कि एसएससी इस बार किस तरीके से सोच रहा है, किस तरह का पेपर का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो 10 अक्टूबर को एग्जाम दे के आए स्टूडेंट, उनको भी बहुत फ़ायदा है इस वीडियो को देखने का। जब मैं इसमें एवरेज मार्क्स की बात करूंगा तो उनको आइडिया लगेगा कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं और कट ऑफ के वो कहाँ आसपास जा रहे हैं, यानी वो एवरेज के ऊपर है, एवरेज के नीचे है या एवरेज के आसपास है, उससे कट ऑफ का आइडिया लगेगा। तो मैं इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है ना। हालांकि फाइनल कट ऑफ के बारे में जब वो तीनों दिन के एग्जाम हो जाएंगे सिविल के तब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल जो 10 अक्टूबर का एग्जाम जो दे के आए स्टूडेंट, उनकी भी कट ऑफ के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम टेक्निकल की बात, टेक्निकल यानी सिविल इंजीनियरिंग की बात। तो जैसा कि आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम के अंदर, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। तो जो शिफ्ट 2 है वो कंपैरेटिवली इस बार इजी था। ठीक है ना, कंपैरेटिवली इजी था। जो शिफ्ट 3 पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था और कुछ स्टूडेंट को तो काफ़ी डिफिकल्ट लगा था शिफ्ट 3 का पेपर। तो और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि शिफ्ट 3 का पेपर डिफिकल्ट क्यों था, क्योंकि क्या है कि एसएससी के जब पेपर सेट करता है तो एक आदमी पेपर सेट नहीं कर रहा है, तो अलग अलग लोग पेपर सेट करते हैं। मतलब कई एक एक तरीके से आप समझ लीजिए एक तरह का पैनल होता है। तो पैनल के अंदर जब कई तरह के लोग होते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं, उनकी सब्जेक्टिविटी अलग अलग होती है, तो पेपर्स का लेवल डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो शिफ्ट 3 का जो पेपर था वो डिफरेंट था और डिफिकल्ट भी था कंपेरेटिवली शिफ्ट 2। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये थी। दूसरा, दोनों ही शिफ्ट के अंदर जैसा कि 9th के अंदर आया था 20% न्यूमेरिकल्स थे। हालांकि न्यूमेरिकल का लेवल डिफरेंट था। ठीक है ना, और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, मतलब टॉपिक्स कुछ कुछ रिलेटेड आए हैं। जैसे सॉइल में कंसोलिडेशन के ऊपर क्वेश्चन आया, तो कंसोलिडेशन के ऊपर 9 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ तो उसमें भी क्वेश्चन आया था। कॉम्पैक्शन के ऊपर 9 अक्टूबर को भी क्वेश्चन आया था, तो कॉम्पैक्शन के ऊपर 10 अक्टूबर को भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, राइट। हालांकि क्वेश्चन डिफरेंट हो गया तो वो तो होना ही था, लेकिन टॉपिक्स काफी सिमिलरिटीज आई हैं। ठीक है, शिफ्ट 3 का जो पेपर था, जो डिफिकल्ट मैं बता रहा हूँ, वो टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, साथ में क्या था कि जो क्वेश्चंस और उसके स्टेटमेंट्स दिए हैं यानी उसके जो ऑप्शंस दिए हैं वो दोनों कंफ्यूजिंग थे। मतलब आप क्वेश्चन से डायरेक्टली ऑप्शंस को ऑब्टेन करना डिफिकल्ट हो रहा था आपको, उसमें से 2 या 3 ऑप्शन में से करेक्ट लग रहे थे। थियोरेटिकल क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा थी। ठीक है, फिर जो कंपेयर टू द प्रीवियस 2 शिफ्ट्स, यानी शिफ्ट 1 जो 9 अक्टूबर 2023 को हुआ है और शिफ्ट 2 जो 10 अक्टूबर 2023 को हुआ है, उसके कंपेयर में शिफ्ट 3 का जो पेपर था वो काफ़ी डिफिकल्ट था। तो अगर मैं लेवल की बात करूँ एग्जाम की, तो 3 का जो पेपर था शिफ्ट 3 का, ओवरऑल शिफ्ट 2 से ज़्यादा डिफिकल्ट था और शिफ्ट 2 का शिफ्ट 1 से ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो डेफिनेटली स्टूडेंट जो है उसी के अकॉर्डिंग एक एवरेज स्टूडेंट मार्क्स को निकाल सकता है। तो जहाँ शिफ्ट 1 में मैंने बात की थी यानी 9 अक्टूबर को कि 60 से 62 मार्क्स एक टेक्निकल स्टूडेंट के आ सकते हैं, ऐसा अब शिफ्ट 2 में नहीं हो सकता। शिफ्ट 2 में 56 टू 58 एवरेज मार्क्स आ सकते हैं और शिफ्ट 1 के अंदर 50 से 52 मार्क्स आ सकते हैं। देखिए, ये एक एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स है, टॉपर के मार्क्स डेफिनेटली डिफरेंट हो सकते हैं और कट ऑफ जिसकी आ रही है उसके मार्क्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट जो एग्जाम को अटेंड कर पा रहा है, उसमें वो एक सीरियसली पढ़ाई करके गया है और उसको लगता है कि वो एग्जाम में सिलेक्शन को अचीव कर सकता है, उसके मार्क्स के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो शिफ्ट 2 यानी आज जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसके अंदर 56 से 58 और शिफ्ट 3 जो इवनिंग शिफ्ट था उससे 50 से 52 मार्क्स आ सकते हैं किसी एक एवरेज स्टूडेंट के।
राइट। अब मैं टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ एफएम यानी फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको हाइड्रोलिक्स भी बोलते हैं। जो सरफेस टेंशन और कैपिलरी राइज के फॉर्मूले हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम सीवी, उसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना है। बिल्डिंग मटेरियल्स की अगर मैं बात करूँ तो सीमेंट के कलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फाइनेंस ऑफ सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिक्स के अंदर ग्रे कलर कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। सीमेंट के जो टेस्ट है और उसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को कंपेयर करवाया गया है, ठीक है ना, ओपीसी की स्ट्रेंथ को, उसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनाया है। प्लाईवुड यानी टिम्बर में से भी क्वेश्चन बना है, वीनियर एंड प्लाईवुड के अंदर से। सॉम के अंदर अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, तो एसएफडी बीएमडी पूछा गया है। एक कैंटिलीवर बीम के ऊपर हाफ यूडीएल दिया गया था, उसके ऊपर एसएफडी बीएमडी पूछा गया था। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर आया, सर्कुलर रिंग के लिए क्वेश्चन आया था ये। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के ऊपर क्वेश्चन आया, यानी आरएआरबी के ऊपर, ठीक है। सर्वेइंग की बात करूँ तो सर्वेइंग में कंटूर्स के ऊपर क्वेश्चन बना है, जैसे कि आपका जो शिफ्ट 1 यानी 9 अक्टूबर के पेपर में बना था। लेवलिंग के ऊपर क्वेश्चन बना है। कैनाल रिज लाइन के ऊपर क्वेश्चन बना है। प्लम लाइन और सरफेस लाइन के ऊपर क्वेश्चन बना है। सॉइल में स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया है। पिक्नोमीटर के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया है एग्जाम में। कंसोलिडेशन के ऊपर जैसा कि पहले क्वेश्चन आया था, वो इस बार भी क्वेश्चन बना है, यानी 9 और 10 अक्टूबर दोनों दिन बना है क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज यानी एमवी का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन बना है। सीव साइजेस के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी ओएमसी और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यानी एमडीडी के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, यानी कॉम्पेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया है। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी में देखिए, जो 9 अक्टूबर को नॉन रिकॉर्डिंग गेज के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो 10th अक्टूबर को रिकॉर्डिंग रेन गेजेस के ऊपर क्वेश्चन बना है। ड्यूटी डेल्टा के ऊपर क्वेश्चन है। एंड ट्रेपेजोइडल वेटेड एरिया के फॉर्मूले जो है उसके ऊपर न्यूमेरिकल बना है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल एंड साइंस के ऊपर क्वेश्चन आया है। ट्रांजिशन कर्व की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बना है। सुपर एलिवेशन के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बना है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड्स के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है 10th अक्टूबर को। स्टील की बात करूं तो बियरिंग स्ट्रेस इन स्टील के ऊपर क्वेश्चन आया है। डेड लोड एंड इम्पोज लोड के ऊपर क्वेश्चन आया है। एंड कॉलम या कंप्रेशन मेंबर में से भी क्वेश्चन बना है। एनवायरमेंट में सॉलिड डिस्पोजल पहले भी क्वेश्चन आया था, अभी भी आया है। टाइप ऑफ वेस्ट है ना, रबिश रिफ्यूज, ये जो टाइप ऑफ वेस्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन बना है। फिर जो एयर पॉल्यूटेंट रिमूवल डिवाइसेज है, साइक्लोनिक या स्पिरिट हवर या साइक्लोनिक चैम्बर, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बना है। आरसीसी की बात करूंगा मैं, तो आरसीसी के अंदर बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन बना है। फुटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है। एक नॉमिनल कवर कितना मिनिमम चाहिए कॉलम के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन बना है। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन बना है। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है जिनके अंदर इस बार 10th अक्टूबर को क्वेश्चंस आए हैं जिनसे रिलेटेड। तो ये टॉपिक जो 11th अक्टूबर को स्टूडेंट देख के जा रहे हैं इस वीडियो को, उनको वहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। देखिए, ये वीडियो मैं टाइम टू टाइम 9, 10, 11th अक्टूबर के साथ साथ इसलिए रिलीज कर रहा हूँ ताकि जो नेक्स्ट एग्जाम है जिन स्टूडेंट्स का, वो इस वीडियो को फॉलो करे तो उनको काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलेगी, क्योंकि पेपर तो इसका आता नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। पेपर तो आपको मिलेगा बहुत दिनों के बाद, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि पैटर्न मैं पहले ही बता चुका हूँ। एग्जाम का पैटर्न और टॉपिक लिंक होते हैं और रिलेटेड होते हैं और थोड़े थोड़े रिपीट भी होते हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट पैटर्न डेफिनेटली रिपीट होता है, क्योंकि इनको नॉर्मलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऊपर नीचे नहीं करने होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नॉन टेक्निकल पार्ट की, यानी रीजनिंग पार्ट की। तो शिफ्ट 2 का जो पेपर था रीजनिंग में, यानी मॉर्निंग शिफ्ट का, आज 10 अक्टूबर को, वो लेंथी था। जबकि शिफ्ट 3 का जो पेपर था वो इजी था बट टाइम कंज्यूमिंग था, है ना। शिफ्ट 2 के पेपर में जो एवरेज मार्क्स है एक स्टूडेंट के 38 से 40 आ सकते हैं, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। शिफ्ट 3 में जो है एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स 40 से 42 के बीच में आ सकते हैं, राइट। जो क्वेश्चंस रिलेटेड थे रीजनिंग वाले पार्ट में या जनरल इंटेलिजेंस के पार्ट वाले पार्ट में, वो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए थे, बॉड मास से आए थे, फिगर सीरीज से आए थे, कंप्लीशन ऑफ फिगर सीरीज, अल्फाबेट ऑर्डर से क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर, न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आए थे, सैलोजिज्म के ऊपर क्वेश्चन आए थे। देखिए, एसएससी का लेवल अब डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, हम ये पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं। अगर आप 5-6 साल के पेपर्स को छोड़ दे, उसके पहले के पेपर उठा के देंगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं है उसके अंदर। और इनफैक्ट मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं जो स्टूडेंट, तो उनको अभी रिसेंट 5 ईयर के क्वेश्चन ही लगाने चाहिए। पहले के 10 साल के क्वेश्चन कोई मैटर ही नहीं करते। मतलब 2016 एंड उसके बाद के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में लगाने चाहिए। बट एनीवेज, तो जो ये है रीजनिंग पार्ट है, वो इस बार
भी 9 अक्टूबर की तरह ऑन एंड एवरेज आया है। ठीक है, जीएस पार्ट जो है शिफ्ट 2 का इस बार, यानी जो नॉन टेक्निकल दूसरा पार्ट है, 50 मार्क्स इसके आते हैं। जीएस 2 पार्ट जो है वो शिफ्ट 2 का डिफिकल्ट था, जबकि शिफ्ट 3 का मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, यानी थोड़ा सा इजी था। बट जीएस जीएस होता है, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकता, तो एक में एवरेज मार्क्स ही उसके आ सकते हैं 18 से 20, जबकि 9 अक्टूबर के पेपर में मैंने बोला था 20 से 22 मार्क्स एक स्टूडेंट लेके आ सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आपको जो रिलेटेड थे, जो आए थे एग्जाम के अंदर, कौन से टॉपिक्स आए थे। चोला डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आया था, आरटीआई एक्ट के ऊपर क्वेश्चन बना है, आर्टिकल्स के ऊपर यानी जो पॉलिटी में से क्वेश्चन बने, 51C के ऊपर, आर्टिकल 22 के ऊपर क्वेश्चन बना है। स्टेट्स के डांस के ऊपर, बिहार के ऊपर क्वेश्चन आया था, डांस बिहार का डांस के ऊपर क्वेश्चन आया था। ओलंपिक 1948 के ऊपर क्वेश्चन आया था, और भी करंट अफेयर से काफी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बने थे। तो जब इन तीनों पार्ट को मैं ऐड कर देता हूँ, यानी 100 क्वेश्चन सिविल के, 50 क्वेश्चन जीएस के एंड 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो जो शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूँ, शिफ्ट 2 के अंदर एक एवरेज स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 114 से 116 तक मार्क्स आ रहे हैं, राइट। और अगर मैं शिफ्ट 3 की बात करूँ, तो एक एवरेज स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 108 से 1110। अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो शिफ्ट 2 में 115 मार्क्स और शिफ्ट 3 में 110 मार्क्स मान लीजिए। ठीक है, शिफ्ट 1 में मैं ऑलरेडी बता चुका था 120 122 मार्क्स, वो कंपेरेटिवली इन दोनों शिफ्ट से इजी था। तो ये एक एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स है। तो डेफिनेटली जिन्होंने 10 अक्टूबर का एग्जाम दिया है, अगर सिर्फ 10 अक्टूबर के एग्जाम को आइसोलेशन में हम कंसिडर करें, यानी 9th और 11th अक्टूबर को एग्जाम नहीं हुआ है, तो कट ऑफ डेफिनेटली 110 से नीचे जाने वाली है। लेकिन हाँ, अगर 11 अक्टूबर 9 अक्टूबर को भी एग्जाम पेपर को मिला लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो कट ऑफ क्या जाएगी, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकती है। तो उस कट ऑफ को बारे में मैं आपसे एक अलग वीडियो में बात करूंगा, जब ये कल का भी एग्जाम यानी 11 अक्टूबर का हो जाएगा, तो हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि इस बार एग्जाम की कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा और आप मेंस के हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक दिन की बात है, कल का एग्जाम हो जाएगा, मैं फिर कट ऑफ बता दूंगा, तो आप आगे की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 दिसंबर को उसका एग्जाम है, और इस बार पेपर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, राइट। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ 11 अक्टूबर के एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच।